फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे बात करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप क्वेश्चंस को भली भांति अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए लवगणकीय फलन 0 से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे वर्धमान फलन है। तो आपको इसमें ना कोई फंक्शन दिया गया ना कुछ दिया गया, बस ये बताया गया है कि फंक्शन किस टाइप का। तो लॉग फंक्शन होना चाहिए, लवगणकीय फलन होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करने से पहले आप लिख लेंगे, माना fx इक्वल टू लॉग ऑफ x। ये आपको ले लेना, क्योंकि इसमें ये नहीं क्या कि y के टर्म में हो, आप y के टर्म में ले लीजिए, मतलब किसी भी टर्म में लेना है, एक लॉग का फंक्शन लेना है। लॉग x आपने ले लिया। अब वर्धमान और आसमान चेक करने के लिए क्या करते हैं, f डैश x, लॉग x का अवकलन कराया तो 1/x आया। अब देखिए f डैश x वर्धमान के लिए कह रहा है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x क्या है, ये फलन लॉग फंक्शन वर्धमान होना चाहिए। तो वर्धमान फलन के लिए कंडीशन क्या आप लोगों ने पढ़ रखी है, कंडीशन है f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1/x के ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या कंडीशन है। देखिए इसको आप ऐसे तो करेंगे नहीं, x का इधर गुणा करा दिया और 1 इज ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी में, समता में ऐसा नहीं होता। अब आपको इसमें देखना ये है कि 1 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये पूरी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन तो वर्धमान फलन होगा, ये फलन वर्धमान फलन होगा। और x से 0 से बड़ा कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी तक जाए। ये पूरी वैल्यू, ये फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। इफ आप लिख देंगे इफ x ग्रेटर देन 0 देन, तब x बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी लवगणकीय फलन वर्धमान होगा। मतलब इस पॉइंट पर 0 से इंफिनिटी में ये फलन वर्धमान होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए -1 से +1 में f ऑफ x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये फंक्शन दिया और इस एरिया पे, इस प्रांत पे आपको चेक करना है। तो देखिए f ऑफ x लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो f डैश x किया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x और माइनस x का 1 और 1 का 0। अब f डैश x इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू आ गई 1/2। इतना तो सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए x इक्वल टू 1/2 है, तो एक नंबर लाइन ड्रा की जिसमें माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी और बीच में 1/2 पॉजिटिव का। तो इसने नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इधर का कोई एक पॉइंट सपोज दैट 0 ले लिया, तो f डैश 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 f डैश 0, हम 0 लेकर चेक कर रहे हैं तो 0 यहाँ रखा, 2 × 0 -1 इक्वल क्या जाएगा, -1। यानी कि ये जो एरिया है ये f डैश x नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ह्रासमान होगा।
और जब इधर चेक करेंगे तो ये सिंपली वर्धमान देगा। आप लेकर के देख लो, आप 1 ले लीजिए, f'1 इक्वल टू 2 × 1 -1 इक्वल 2 में से 1 गए, 1 पॉजिटिव आए, यानी कि वर्धमान। ये फंक्शन इस एरिया पे -∞ से 1/2 तक ह्रासमान है और 1/2 से +∞ तक वर्धमान है। लेकिन हमको ये प्रूव करना है कि ना तो ये वर्धमान है ना ये ह्रासमान है। और क्वेश्चन में किस एरिया पे कहा है? -1 से +1, यानी कि यहाँ अगर कहीं देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले एरिया में ये फलन दोनों है। देखिए इतने में ह्रासमान भी है, वर्धमान भी है। तो आप इस टाइप के फलन में जहाँ पे दोनों फंक्शन वर्धमान भी हो ह्रासमान भी हो, तो वहाँ इस टाइप की कंडीशन पर आप लिख देंगे कि ये फलन ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। जब इस तरह की कंडीशन आए तो आप लोगों को क्लियर करके अपने माइंड पे रखना है। जब आप सही से जवाब ना दे पाए कि ह्रासमान है कि वर्धमान है, तो वहां पर ना ह्रासमान होगा ना ही वर्धमान होगा। आप लिख देंगे -1 से 1 में f of x इक्वल टू x² - x + 1 ना तो वर्धमान है, वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। ये